चैनल ट्यूटर 9.0 जुड़ जाइए हमारे चैनल से। और मैं सोनवीर चौधरी आपके लिए लेके आया हूँ 10th 12th का मैथ, जिसमें आपको सारे क्वेश्चनों के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे। 1 बाय 1 आपको वीडियो क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस के जरिए आप सीख सकते हैं, आसानी से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन से, जो आपका 12th क्लास के मैथ का 2.1 एक्सरसाइज बने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें जानना चाहिए इसकी टेबल के बारे में। अगर हमें इसकी टेबल याद नहीं है तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी को ये टेबल याद नहीं होती है। इसलिए मैं आपको इसके लिए छोटी सी एक हिंट बताता हूँ, जिससे कि आप आसानी से इसकी टेबल को पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं उस टेबल की हिंट के बारे में, वो क्या है। देखिए, अगर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला √x/2 याद है, इस फॉर्मूले की मदद से आप कोई भी वैल्यू आपको जो पता करनी है वो आप इससे पता कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको साइन की वैल्यू पता करनी है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अगर 4 वैल्यू हमको पता है, 4-5, तो इसी से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग करते हैं साइन 0, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको x = 0 रखना है। अगर आप x = 0 रखते हैं तो देखिए ये आपका √0/2 हो जाएगा। तो ये देखिए 0 का अंडर रूट हो या स्क्वायर हो, सब कुछ आपका 0 ही होता है, तो ये आपका 0 आ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 ही होती है। ठीक है, इसी तरीके से आप 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप x = 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका √1/2। तो रूट में 1 हो या स्क्वायर हो 1 का, आपका 1 ही होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो आपको पता है जैसे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें साइन 45 की वैल्यू चाहिए तो हम उस वैल्यू को भी इससे पता कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना होगा, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए। जैसे आपने 0 रखा, 1 रखा, 2 रख दीजिए। तो x = जैसे ही आपने 2 रखा यहाँ पे तो √2/2 हो जाएगा। तो आपको पता है अगर हम √2 को 2 रहने दें और इसको अगर हम √2 × √2 लिख लें, इससे इसे काट कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/√2। तो अगर हम इसे यहाँ रख दें 1/√2 हो जाएगी आपकी साइन 45 की वैल्यू। इसी के साथ अगर हम आपको और वैल्यू अगर आपको चाहिए, क्या करना होगा, सिर्फ x = देखो 0 रख दिया हमने 0 के लिए, 30 के लिए 1 रख दिया, अब आपको 45 के लिए 2 रख दिया, तो 60 के लिए क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका √3/2। देखिए सिंपल वैल्यू मिल गई आपको, यहाँ रख दीजिए √3/2। अब आपको क्या चाहिए, 90 की वैल्यू। तो लास्ट आखिरी में आप क्या करोगे, x = 4 रख दोगे। जैसे ही आप रूट में 4 रखोगे, नीचे 2 है, अगर आप 4 का स्क्वायर रूट करते हो तो आपको पता है 2 आता है, और नीचे भी आपका 2 है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें साइन की सारी वैल्यू पता चल चुकी हैं। तो अगर हमें आगे वैल्यू पता करनी है तो इसका उल्टा कर दीजिए, कॉस में ये आपका 1 हो जाएगा, √3/2 ये आपकी यही रहेगी, ये 1/2, ये 0। इसी टेबल को आगे कंटिन्यू करते हुए अगर आपको जैसे 10 की वैल्यू चाहिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कुछ भी आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, इसी फॉर्मूले से। अब इस फॉर्मूले की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत पड़ती है सिर्फ आपको साइन की वैल्यू के लिए। भाई साइन की वैल्यू को अपोजिट कर दोगे, कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या रहेगी आपकी 10 की वैल्यू। अगर आपको पता है कि 10 = क्या होता है, साइन y cos। अगर आप 10 = साइन y cos कर देते हो तो जितनी की भी वैल्यू निकालनी है, अगर आपको 0 की निकालनी है तो यहाँ भी 0 कर दो, यहाँ भी 0 कर दो। अगर आप किसी की भी एक वैल्यू में आपको निकाल के दिखा देता हूँ, जैसे 30 की,
अगर आपको tan 30 चाहिए तो यहाँ भी 30 और यहाँ भी आपका 30। sin 30 कितना है आपका 1/2, cos 30 कितना है √3/2 हो जाएगा। आपको पता है कि इस तरीके से 4 वैल्यू होती हैं तो ऊपर वाली वैल्यू आपकी सेम रहती है और नीचे वाली वैल्यू आपकी अपोजिट हो जाती है। इससे ये कट जाएगा, ऊपर 1 और नीचे √3 बच गया। तो देखिए ये कितने की निकाली थी हमने tan 30 की, ठीक है। तो इसके नीचे हम यहाँ ले देंगे 1/√3। ये किसकी वैल्यू है tan 30 की। तो इसी तरीके से आप चाहे जो वैल्यू आप निकाल सकते हो, tan की वैल्यू निकाल लीजिए, उनका अपोजिट कर दीजिए। आपको अगर sec की वैल्यू चाहिए तो sec बराबर आपको इतना तो पता है कि cos होता है। जितनी की भी वैल्यू आप निकालना चाहें, मान लीजिए आप sec 90 की वैल्यू चाहिए आपको तो 1/cos। अच्छा, cos में भी आपको 90 की वैल्यू ही रखनी है। जो वैल्यू निकालनी है उस वैल्यू को ही यहाँ रखेंगे। अगर 90 आप cos 90 की वैल्यू देख लीजिए 0 होती है। अब आपको इतना पता है कि 1 में जब भी हम 0 से डिवाइड देते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो इनफाइनिटी आता है, ठीक है। तो sec 90 की वैल्यू कितनी आ गई इनफाइनिटी। sec की वैल्यू निकाल लीजिए, उनको अपोजिट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगी cosec की वैल्यू। इसी तरीके से हम पूरी की पूरी टेबल को बना सकते हैं। यहीं तक नहीं, यहाँ से आगे की भी वैल्यू अगर हम इन्हीं को अपोजिट करके लिख दें, ठीक है, यहीं से आगे 1 से आगे इसको रखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इन्हीं वैल्यू को आगे चले जाते हैं तो आपको 180 तक की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, ठीक है। सिर्फ साइन और कोसेक में आपका माइनस होता है और सब में प्लस होता है। इसी तरीके से अब देखिए, अब हम अपने सिलेबस पर आते हैं। अगर हम इसको साइन इनवर्स 1/2 x मान लें से, तो देखिए साइन इनवर्स को जब भी हम उधर पहुंचाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, तो ये उधर जाएगी, इधर क्या बचेगा 1/2, इधर क्या आ गया आपका साइन x आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन में ये कितने की वैल्यू होती है 1/2 30 की होती है। और आपको पता है कि हम 30 को कैसे लिख सकते हैं π/6, क्योंकि 180 की वैल्यू पाई की वैल्यू 180, इससे काटेंगे तो ये 30, यानी कि हम इसे 30 को क्या लिख सकते हैं π/6। तो कितने की वैल्यू है ये साइन में π/6 की। और इधर आपका जो है उसे ऐसे लिख दीजिए साइन x, साइन से साइन कट हो जाएगा, π/6 वैल्यू आपकी आ गई। x यहाँ बचा है आपका, x की वैल्यू आप चाहो तो वापस कर दीजिए साइन 1/2। तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आएगी π/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसमें हमें यहाँ पे माइनस दे रखा होता तो साइन हो आपका, टेन हो, कोसेक हो, तो आपके साइन, टेन और कोसेक इनमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनकी जो रेंज होती है वो -π/2 से लेकर +π/2 तक होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपकी जो माइनस है वो कॉस में आएगी, कॉस, कॉट और सेक, इनमें आपको जैसे ही माइनस मिलेगी तो इनकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर π तक। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें यहाँ से जो आंसर मिलेगा, क्योंकि इनमें क्या है आपका साइन, अगर आपको इस तरीके से दे रखा है साइन -x होता है तो माइनस आगे आ जाता है, क्या हो जाता है साइन x हो जाता है। और आपको पता है कॉस में ये अपवाद होता है, ठीक है, कॉस में क्या होता है माइनस खत्म हो जाती है इनकी। तो अगर हमें कॉस की वैल्यू कभी भी माइनस में आ जाए तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, उसे पाई में से माइनस कर देंगे। जैसे कि आगे और आपके जो सवाल आएंगे हम उनको करेंगे 1 बाय 1 और आपको ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स √3/2। देखिए
कुछ भी नहीं करना है आपको, सेम जैसे अभी किया था ऐसे ही कर लीजिए। हम क्या करेंगे, लेट cos इनवर्स रूट 3/2 इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप cos को उधर पहुंचाएंगे क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ये पहुंच उधर गया, बस लिख दिया है सीधे आपका, अगर चाहो तो आप उसे उधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये रूट 3/2 ऐसे ही रहेगा, इधर जाके आपका ये cos x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये पता है, अभी हमने टेबल निकाल ली थी कि ये cos में आपके रूट 3/2 वैल्यू कितने की होती है, ये भी 30 की होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं cos, और आपको पता है 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6। तो ये आपका cos x हो जाएगा, cos से cos कट हो जाएगा, क्या बचा, x इज इक्वल टू π/6। अब x की वैल्यू आप वापस कर दीजिए, तो π/6 इक्वल टू cos इनवर्स रूट 3/2। तो हम कह सकते हैं cos इनवर्स रूट 3/2 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, π/6 आई है। ठीक है, इसी तरीके से चले आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए जो आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड है, 10th का हो चाहे 12th का हो, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको जब भी हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिले तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। जैसे हम उस पर अपलोड करेंगे आपको पता चल जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगी। हमारी ये क्लास नियमित चलेगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, 10th का भी 12th का भी। फिलहाल 12th का स्टार्ट कर दिया है, कुछ दिनों में आपका 10th का भी स्टार्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। देखिए 3rd क्वेश्चन है आपका, कोसेक इनवर्स 2 ये है। चलिए देखते हैं ये क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए। ठीक है, अब आप इसे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपको पता है, देखो मैं क्या करता हूँ, इसको उधर ले जाते हैं, ये 2 इधर ले जाता है, तो इसको इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये तो अपने हैंड के हिसाब से आप लेफ्ट में रखो चाहे राइट में रखो। अब मुझे ये बताइए 2 आपका कोसेक में कितने की वैल्यू होती है, 2 आपका कितने का मान होता है कोसेक में। तो देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये टेबल कंप्लीट याद है, नहीं भी याद है तो मैंने यहाँ तक आपको सॉल्व करके बता दी है, इससे आगे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी आपको ये टेबल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बेझिझक कमेंट करिए और मैं आपको कंप्लीट टेबल बनवा दूंगा। ठीक है, देखिए कोसेक एक्स, ये भी आपका कोसेक π/6 यानी 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, कोसेक में आपका 2। हाँ देखिए कैसे, अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो कोसेक बराबर आपका क्या होता है, कोसेक 30। तो आप क्या लिखेंगे, 1/sin, साइन भी आपका 30 होना चाहिए। देखिए 1/sin की वैल्यू क्या है, 1/2। आपको पता है नीचे जब 2 वैल्यू होती है तो वो अपोजिट हो जाती है। 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 आ गया। तो 2 आपका कितने का, कोसेक 30, और 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6 रखते हैं। ये क्या होता है आपका 0, π/6, ये आपका π/4, ये π/3 और ये π/2। ठीक है, चलिए इससे इसे कट कर देते हैं। अब उस x की वैल्यू बची, x की वैल्यू आपको पता है क्या आती है आपकी, कोसेक इनवर्स x
सॉरी x नहीं थे 2 थी, कोसेक इनवर्स 2 क्या वैल्यू आई आपकी 5/6 आई है। इस तरीके से आपके जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं तीनों की वैल्यू आपकी सेम आई है 5/6। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल एक अलग तरीके से, एक सरल तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चनों को कराऊंगा। और ऐसा ही नहीं है, आपको यूपी बोर्ड हो चाहे कोई बच्चा आपका CBSE बोर्ड का हो, आप दोनों ही इनको कर सकते हैं, क्योंकि मैं इनको दोनों ही लैंग्वेज में आपको बता के चलूँगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं पर्सनली एक क्लास आपके लिए जिस भी लैंग्वेज में कहोगे मैं उसमें आपको बना दूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4th क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स माइनस के √3, ठीक है। चलिए देखो, इसे भी हम उसी तरह कर सकते हैं। मैंने कहा था आपसे, जब भी साइन हो, टेन हो, कोसेक हो, अगर इनमें माइनस आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी रेंज कहाँ तक होती है, इनकी रेंज -π/2 से +π/2 तक होती है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें दिक्कत कहाँ आएगी, जब हमारी वैल्यू कॉस में माइनस की आएगी, ठीक है। चलो देखिए, इसको हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। tan इनवर्स -√3 = x, ये होता चला जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका tan x -√3, ठीक है। अब देखिए, आपको माइनस से कोई भी परेशानी नहीं होगी, सिर्फ आप ये याद रखिए कि ये √3 आपकी कितने की वैल्यू होती है, 10 में, ठीक है। तो आपकी कितने की होती है, ये आपकी √3 होती है आपकी 10/60 की। देखिए किस तरीके से हम निकाल भी सकते हैं इसको। अगर हम 10/60 की बात करें तो ऊपर आपका sin60 और नीचे आपका cos60। sin60 कितना है आपका √3/2, cos60 कितना है आपका 1/2, और आपको पता है ये ऊपर जाएगा तो इससे ये कट जाएगी, क्या बचेगा √3। इस तरीके से हम क्या लिख देंगे इसे, 10π/3, ठीक है। तो 10x, इसको लिख देंगे हम 10 माइनस के π/3, 10 से 10 कट हो गया, x की वैल्यू आप वापस कर दो, तो tan इनवर्स -√3 = के π/3। ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपके 4 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/2। देखिए, आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसे कीजिए और इसका जवाब कमेंट में लिख के दीजिए आप, जिससे आपको पता चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं कल आपको इसी क्वेश्चन से स्टार्टिंग कराऊंगा। लेकिन आप एक काम जरूर करना, जितने भी क्वेश्चन आपको डेली कराए जाएं आप उनका रिवीजन डेली कम से कम 1 से 2 बार जरूर करें, जिससे आपको प्रत्येक क्वेश्चन साथ के साथ समझ में आता जाए और आपको याद भी हो जाए। आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटने वाली मैथ में कोई बात नहीं होती है। और आप कितना रटोगे, मैथ आपका थोड़ा सा तो है नहीं कि आप रट लोगे। इसलिए ध्यान रखना, मैथ में आपको बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम्पल हो, चाहे आपका किसी प्रकार का फॉर्मूला हो, बिल्कुल मत रटिए। सिर्फ उसको इतनी बार प्रयोग कीजिए क्वेश्चन में, इससे आपको वो याद हो जाए। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे। तो आप याद रखना, हमारा चैनल है ट्यूटर 9.0, इससे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जब भी हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको हम इस पर अपलोड करें और आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अपनी क्लास को विराम देते हैं। नमस्ते।